दानादीर आपसे, क्योंकि देखें ये तो वेटरन है, ही नोज हाउ टू हैंडल हिज फेम, ही इज बीन देयर फॉर अ व्हाइल, लेकिन आपका जो ये स्काई हाई फेम है ये इसी साल स्टार्ट हुआ, सो ओनली अ कपल ऑफ। और अम्मी कहती हैं कि बेटा सर पे ना चढ़ा लेना। अम्मा को मैंने आई थिंक मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी ये कहा है। मैं एक दफ़ा अम्मा के पास गई, मैंने कहा अम्मा अब आप मेरे से ना थोड़ा सा तरीके से मेरे से ज़्यादा आपने रोक नहीं जमाना, आई एम अ सेलिब्रिटी ना। अम्मा ने उधर ही जूता उतारा, बेटा कौन सी सेलिब्रिटी? उन्होंने कहा मेरे लिए आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है, मेरे पे इस तरह ये सेलिब्रिटी तो अम्मा भी है, क्योंकि शी इज अ पार्ट ऑफ योर वीडियोस। अम्मा इज अ स्टार। मैं आपको बताऊं, ऑल ऑफ दिस इज हर, लाइक आई हैव टेकन दिस फ्रॉम हर जीन्स। शी इज अ स्टार इन हर ओन सेल्फ। उनसे आप मुझे से एनीथिंग, शी कैन डू इट, शी कैन कुक, शी कैन पेंट, शी कैन शी वेरी आर्टिकुलेट, वो बोलती हैं जबरदस्त सब। शी लव्स इट। आप उनको इंटरव्यू में बिठाएं, शी विल टॉक बेटर देन आई डू। अगले मदर्स डे पे आपको और आपकी अम्मा को इकट्ठे बुलाएंगे आप। लेकिन but do tell me, I'm very curious because obviously you are at an age as well जहाँ बहुत सी attractions हैं, so you are already famous, एक्टिंग की ऑफर्स भी आती होंगी, गाना तो आप खैर बहुत अच्छा गाती हैं, तो हाउ डू यू हैंडल इट? यू नो व्हाट यू वांट टू डू, यू हैव लाइक अ सेट पाथ इन फ्रंट कि मैं क्या करना चाहती हूँ? सो शुरू से आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग गोल्स। तो नाउ दैट दिस हैज़ हैपन, काफ़ी लोगों को लगता है कि अभी ज़िंदगी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, विच इज़ंट लाइक दैट। जो इससे पहले मेरे गोल्स थे, ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आई हैं, एडिशंस आई हैं, अच्छी आई हैं, बहुत अच्छी एडिशंस आई हैं, लेकिन जो मेरे गोल्स हैं, लाइफ गोल्स, देव ऑलवेज रिमेन द सेम एंड दे विल। मैंने CSS करना है, इंशाल्लाह दैट आई विल डू, आई विल कंटिन्यू माई हायर एजुकेशन। अभी मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है सितंबर में, एंड अलॉन्ग साइड आई एम गोइंग टू क्रिएट माई कॉन्टेंट, डू ऑल ऑफ दीज एंडोर्समेंट्स। और जो मेरा अपना कॉन्टेंट है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्टिंग प्रोजेक्ट टेकअप नहीं किया, नॉट रियली, लेकिन ऑफर्स आई हैं, बट आई एम श्योर फैसल भाई आपको ऑफर कर देंगे, वो तो आपको पता है कि इतने जबरदस्त बच्चे आजकल आ रहे हैं। तो और फैसल आप प्रोडक्शन भी तो कर रहे हैं ना? हाँ, जरा रुक के कर रहा हूँ, अभी तो फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अभी इसके बाद फिर और देखूंगा। फिल्म प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन हम all the way back to your बचपन ऑलमोस्ट चले जाते हैं, when you started working in films, you know वो वाला जमाना जो टिपिकल लॉलीवुड जमाना था, from that till this point सब कुछ ही बदल गया। हाँ, टेक्निकली सब कुछ बदल गया, कहानी सुनाने का अंदाज थोड़ा सा शायद बदला होगा, लेकिन कहानियां तो वही हैं। कहानियां वो है, लेकिन उनकी डिपिक्शन, उनकी प्रोडक्शन, इवन लोगों का कल्चर चेंज हुआ ना। दो शहरों का भी तो कल्चर है ये। कल्चर अब कराची में प्रोडक्शन होती है ज्यादातर टीवी की, और वो बिल्कुल ही लाहौर की प्रोडक्शन वाला स्टाइल था। हाँ, लेकिन अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो देखें वो तो एक ही कल्चर है। अगर हम अपने कल्चर की बात करते हैं सो वो एक ही, हमारी चूंकि मंजिल ज़मीन तो एक ही है, चाहे हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है। सो जो फिल्म वहाँ हिट होती है वो यहीं हिट होती थी, जो वहाँ फ्लॉप होती है वो यहाँ फ्लॉप होती थी, जो यहाँ फ्लॉप होती है वो वहाँ पे भी फ्लॉप होती है। सो चीज़ें तो सारी एक जैसी हैं, थोड़ा सा कहानी सुनाने का अंदाज और था। लेकिन अगर आप बहुत पुरानी फिल्म्स देखें जो कि शायद ब्लैक एंड वाइट से लेके थोड़ा सा आगे तक थी, वो बड़ा मॉडर्न सिनेमा जो रशिया से चला और उसके बाद थोड़ा अरसा चला और फिर वो रुक गया और फिर अजीब सी कुछ फिल्में आनी शुरू हो गई। आई एम टॉकिंग अबाउट 80s एंड 90s। लेकिन अब जहाँ दोबारा लोग जा रहे हैं, चाहे हॉलीवुड है, चाहे बॉलीवुड है, चाहे पाकिस्तान है, बड़े रियलिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो वो बेसिक तो वही सिनेमा है जो 60s में हुआ करता था, 50s में हुआ करता था। तो चीज़ें वहीं जा रही हैं और एक सही अंदाज वही है मेरे ख्याल से कहानी सुनाने का। अच्छा, बट विद यू, एज फार एज यू आर कंसर्न, यू हैव द आर्ट ऑफ री इन्वेंटिंग योर सेल्फ। तो आप मतलब ओके फाइन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट योर एक्टिंग बिकॉज दैट्स हाउ यू स्टार्टेड, बट फिर होस्टिंग, फिर थोड़ा सा डेल्व इनटू सिंगिंग, मतलब यू कीप एट इट एंड द मीडियम्स इतने डिफरेंट होते गए ना। हाउ डू यू थिंक कि चलो अब ये जरा ड्राई होता जा रहा है, चलो ये ट्राई कर, मतलब हाउ डू यू डू इट? नॉट एवरीबॉडी डज इट। तो देखो, एक सिंगिंग तो सीरियसली एक मजाक, मतलब मजाक में आपने कर लिया ठीक ठाक। मैं मजे की बात बताऊं, जब ये मुझे ऑफर हुआ शो, मैं भाग गया, मैं लिटरली भाग गया। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे घर में कभी अप्रिशिएट, अभी आप जो दाना से पूछ रही थी ये सुपरस्टार वाली बात, तो मैं वहाँ बीच में बोलने लगा। मैंने कहा बोल रही है, बोल ले, फिर बताऊंगा मैं कि आप दुनिया के कितने बड़े मर्जी स्टार हैं, घर पे आपकी इज्जत वही होती है जो होती है। चलिए इसको रिफ्रेश करें। फैसल भाई, इतने अरसे तक माशाल्लाह यू हैव अ लॉन्ग करियर, रेलेवेंट रहना और उसी मकाम पे रहना, इसमें मेहनत लगती है यार। मेहनत है, लेकिन अजर देना उसका काम है।
ठीक है, मुझसे बहुत बेहतर एक्टर्स हैं जिन्होंने काम किया होगा। सम टाइम कुछ एटीट्यूड्स होते हैं, कभी हार्ड लक होती है, कभी कोई और रीजंस होते हैं, वो बेचारे नहीं हिट हो पाते। हम जैसे जिनको कुछ भी नहीं आता वो अभी तक काम कर रहे होते हैं। सो किस्मत और आपके करियर में कोई पॉइंट आया कि आपने कहा अब ये हार्ड लक है, अब मुझे नहीं लगता कि आई कैन सर्वाइव मोर इन दिस फील्ड? कोई वाज देयर एनी मोमेंट इन योर करियर? यार दैट वाज जब मैं फिल्म्स कर रहा था और बैक टू बैक फिल्म्स फ्लॉप हो रही थी, और फिर मेरे साथ एक पर्सनल एक इशू भी हुआ था जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था। बहुत डिसहार्ड हुआ था, मैं बिल्कुल डिटैच हो गया था हर चीज़ से। वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आई थी मेरे पास। जावेद फाल साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने एक ऑफ़र किया मुझे ड्रामे का। मैं उस वक्त फिल्म्स कर रहा था, और जब उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं तुम ड्रामे करो और अगले 20-25 साल सिर्फ ड्रामे ही चलेंगे, सो पता नहीं दिल में क्या बात आई। मैं शायद दिल की ज़्यादा मानता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं करता हूँ आपके साथ, मैं मना नहीं करूँगा आपको। हालांकि उस वक्त फिल्म होती थी और ड्रामा होता था। अब तो ड्रामा है ना। ये कौन सा ड्रामा था जो आपका पहला था? मझधार। और उसके बाद फिर मुझे बैक टू बैक ड्रामे ऑफर होने शुरू हुए, और मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं मानी है। मतलब अगर फिल्म्स भी फ्लॉप हो रही थी, मैं उतनी मेहनत कर रहा था। लेकिन जब फिल्म्स फ्लॉप हो रही थी तो फिल्म्स मिल भी रही, लेकिन उसके बावजूद मैं 19 फिल्में कर गया था। एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ, अगर फ्लॉप भी कोई चीज़ हो रही है लेकिन आप ही को और ऑफर्स भी हो रही हैं, सो दैट्स वर्किंग इन योर फेवर। शायद वो कहता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ, फिर भी हमेशा ये कहता हूँ कि वो क्या है, वो अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। सीधी सी बात है, हमारा कोई कमाल नहीं है। आपका भाभी को इनपुट होता है ये स्क्रिप्ट्स जब आते हैं इनके पास, ये कभी डिस्कस करते हैं कि हाँ ये आया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कर लूं कि नहीं करूं? नहीं, वो डिसीजन इनका अपना होता है। वो डिसीजन अगर आपसे कभी कोई डिस्कस करते हैं कि ये कहानी देखो कैसी हम है? डिस्कस, मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, मैं जान खाता रहता हूँ। हाँ, मुझसे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं अपनी लुक्स के ऊपर, अपीयरेंस के ऊपर, जो एक और करना भी चाहिए, दिस इज हिज जॉब। आप कैरेक्टर के ऊपर, आवाज़ के ऊपर कि किस तरह से बोलूं। वो एक जो प्ले था बशर मोमेंट में इन्होंने जो हेयर स्टाइल दिया था, उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने वैसा हेयर स्टाइल करा दिया था। और उसके बाद फिर जैसे एक प्ले था इनका जिसमें वो जो 4 आपकी बीवियां थी, बिल्कुल रंग लागा, उसके अंदर आवाज़। अब घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि देखो ऐसे ठीक है ना, ऐसे ठीक है ना, इस तरह से बोलूं। तो वो चीज़ जो है वो हम डिस्कस करते हैं। फिर अगर इस कैरेक्टर में है कि कुछ ये है, तो वो उनका टिपिकल हेयर कलर क्या होता है, फिर इनको ही हैज़ टू चेंज हिज हेयर कलर, दाढ़ी का कलर, वो सारी चीज़ें। वो बहुत मेहनत है। मैंने कहा उफ यू डू सो मच मेहनत ऑन योर लुक। लेकिन when you married Faisal, do you come from a background where there are actors or anything? No, not at all. क्योंकि ये फिर बड़ा नया देखिए, जब आपके घर में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और इस किस्म का हो, तो एक कैरेक्टर सेट हो जाता है एक हस्बैंड का इन योर हेड। हमारी बेगमात को आदत हो जाती है कि इनका काम है, इन्होंने कपड़े भी, इन्होंने बनना संवरना भी, इन्होंने कपड़े भी, इनके जूते भी 50 साल, इतने जूते, इतने कपड़े, और हमसे ज़्यादा टाइम इनको लगता है तैयार होने में, वो सब। नो, जब मैं आई थी तो मुझे ना इनके टाइमिंग्स की समझ नहीं आती थी। शूट है, रात के सीन हो रहे हैं, सुबह आना, समटाइम्स कोई लेट नाइट सीन्स ज़्यादा। मैं एक मजे की बात बताता हूँ, मुझे याद आया ऐसे। वो शुरू में तो सना की ये हालत थी कि हम कहीं जा रहे हैं ना, नई शादी हुई है, कोई 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ हुआ, गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, लोग हाथ हिला रहे हैं, मैं भी हाथ हिला रहा हूँ, कोई आके मिल रहा है, मैं भी मिल रहा हूँ। ये कौन है? मैं कहता मेरी फूफो का बेटा है। ये कौन है? मेरी खानू का बेटा है। ये कौन है? ये मेरे चचा के लड़के हैं। सर कहती कितने रिश्तेदार हैं आपके? ये मुझसे क्यों नहीं मिले? मुझे समझ ही नहीं आती थी कि ये क्या हो रहा है। और फिर टाइमिंग्स का मुझे होता था ना, तो कहते तुम शूट पे आ जाओ। मैं कहा मैं शूट पे आके क्या करूंगी, और मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ शूट पे जाने का। और यहाँ लोग लाइनें लगाते हैं, मतलब कि जस्ट कीजिए हम थोड़ी सी शूटिंग देख लें। मुझे कुछ सीनियर एक्टर्स हैं जो मुझे पसंद है, जिनको मैंने अपनी अम्मी के साथ, वो अम्मी प्लेस देखती थी, मैंने उनको देखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ, तो वो मुझे पसंद है, जिनके ये उनके बच्चे बने हुए हैं। तो मुझे वो एक्टर्स पसंद। जैसे अभी रिसेंटली आई मेट कवि अंकल को मैं मिलने गई थी उनके सेट पे। उनका एक रीसेंट प्ले हो रहा है, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है। मैं कितने टाइम से इनको कह रही हूँ, ऐसे ताने देती है। मैं बहुत ताने दी, मैं कहती हूँ आप मुझे नहीं ना मिलवा रहे, मैं फेसबुक पे स्टेटस लगा दूंगी और सब मेरे फेसबुक पे, फिर वो कहेंगे कि फैसल की बीवी ये पूछ रही है। नहीं, तुम ये नहीं करना। कौन पसंद है दना? माशाल्लाह इतने अब तो आपके फ्रेंड सर्कल भी बन गए आपका, बड़े बड़े स्टार्स में। मगर आप पाकिस्तानी ड्रामे इससे पहले फॉलो करती थी और करती थी, तो आपके फेवरेट्स कौन थे? मुझे तो एक तो सर
तो I love your dramas. मेरी अम्मा आपकी बहुत बड़ी फैन है. She loves your acting. She loves. ये मेरे साथ बड़ा मसला है, सारी लड़कियों की अम्मा है. और हानिया बाजी ना, उनसे तो अब तो एक पर्सनल ताल्लुक हो गया है. लेकिन उनको भी बाजी नहीं है कि आप उसको. मैं उनको बहुत प्यार से कहती हूँ क्योंकि मेरा और उनका रिलेशनशिप ऐसा है कि इट्स वेरी फिल्ड विद लव एंड रिस्पेक्ट. तो उनको आउट ऑफ रिस्पेक्ट हानिया बाजी कहती हूँ. तो उनके साथ अभी पर्सनली ऐसे हो गया. तो पहले उनको मैं देखती थी, आई यूज्ड टू लव हर एक्टिंग, आई लव्ड हर, उनकी पर्सनालिटी, हाउ वाइब्रेंट शी इज, हाउ लविंग, हाउ फन शी इज. तो आई ऑलवेज लुक्ड अप टू हर. एंड देन मायरा खान एंड सो मेनी. माशाल्लाह मैं यही देखती हूँ कि देयर आर सो मेनी नेम्स इन आवर इंडस्ट्री हु हैव सच एन अमेजिंग टैलेंट. उनकी एक्टिंग इतनी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती है. जो हमारे ड्रामाज होते हैं, मुझे इंडिया से भी जो अभी मैसेजेस आते हैं ना, दे वांट टू वर्क विद अस बिकॉज दे नो देयर इज रियल टैलेंट हियर. एंड आवर ड्रामाज नाउ, आवर फिल्म्स एज वेल. हमारी फिल्म्स कितनी इवॉल्व कर गई हैं. आई लव द एवोल्यूशन इन आवर मीडिया इंडस्ट्री. अच्छा दानानी, वी हैव टू टेक अ ब्रेक हियर, लेकिन व्हेन वी कम बैक आई एम वेरी क्यूरियस. आई वांट टू नो कि आपका वो एक होता है ना फैन मोमेंट कि किसी को मिलके, बिकॉज यू मेट ऑलमोस्ट लाइक एवरीबॉडी इन द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स. और एटलीस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम देयर. और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है. आम तो जब किसी के फैन हो तो वो इंतजार करते रहते हैं पूरी जिंदगी कि कोई एक झलक या एक दफा मुलाकात हो जाए. तो हाउ शी फेल्ट अबाउट मीटिंग सम ऑफ द स्टार्स, ये हम बताएंगे आपको आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक. मीठा मीठा हमने कर लिया है इधर, तो लेट अस कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशंस. बहुत ही क्यूरियस हूँ भाई दानानी, जल्दी से बता दें. बहुत से लोग देख रहे हैं और काम करते हैं सोशल मीडिया पे, कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन वायरल हुई आप और फेमस हुई आप, और विद इन मंथ्स, मतलब आप यू मेट नहीं, बट व्हेन देन शी केम टू कराची एंड यू मेट एवरीबॉडी. ये सिर्फ अल्लाह का करम है. पहले जस्ट टू पुट दैट असाइड, इट्स ऑल अल्लाह's ब्लेसिंग. मैं अपने आप को इसमें आई टेक नो क्रेडिट फॉर इट. 5 सेकंड की वीडियो थी और उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था. क्या कर रहे थे आप लोग? अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे गए थे? ट्रिप पे गए थे. वी वेंट ओवर द वीकेंड. वहाँ पे स्कूल कॉलेज ट्रिप था आपका? या तो हमारा था. हमने देखा था उसमें देयर वाज स्नोफॉल. तो हमने वेदर में देखा था. तो वी लाइक ओके लेट्स गो एंजॉय द स्नोफॉल बिकॉज पता नहीं होती अनप्रेडिक्टेबल सी. तो वी वेंट ओवर टू नथिया गली. वी वर ऑन आवर वे बैक. बहुत अनप्रेडिक्टेबल सा था. वी वर ऑल उसी गाड़ी में गए थे? नहीं वो गाड़ी नहीं थी आपकी? नहीं, वो लेकिन वो गाड़ी आइकॉनिक बन गई. तो इट्स ऑल अल्लाह's ब्लेसिंग. जिसकी गाड़ी थी वो ढूंढ रहा है उसके पास. मुझे 2-3 दिन पहले 10 लाख महंगी बेची होगी ये वो वाली कार है. अच्छा, सो यू मेट, हु इज द बिगेस्ट स्टार जिनकी आप बहुत बड़ी फैन थी, एंड देन यू मूव टू कराची, आप रही यहाँ, एंड हु डिड यू मीट? आई मेट जावेद शेख. आई वाज स्टार स्ट्रक व्हेन आई मेट हिम बिकॉज उनकी मूवीज़ भी देखी हैं. तो मैंने जब उनको थोड़ा सा पहले दूर से देखा तो मैं थोड़ा सा सांस ली. मैंने कहा ओके दैट्स हिम, दैट्स द जावेद शेख. फिर मैंने शाजियानी को कहा, मैंने कहा कैन आई मीट हिम, कैन आई गो टेक अ पिक्चर विद हिम. तो उन्होंने मुझे बताया उनकी मूवी के सेट पे थे हम. अच्छा. तो आई वेंट, फिर उनसे सलाम दुआ हुई उन्होंने. और उन्होंने ही डिड मैं यही everybody knows. और उन्होंने इतनी दुआएं दी एंड ही गिव मी सच ग्रेट एडवाइस. और उन्होंने दुआएं और इतनी अप्रिसिएशन. तो दैट वाज एन ऐड ऑन के पहले तो ही न्यू मी एंड देन ही गिव मी सच अमेजिंग एडवाइस. और उनसे आना समथिंग लाइक दैट. तो आई विल चेरिश दैट माय एंटायर लाइफ.